हेलो दोस्तों, वेलकम टू शार्क नेटवर्क। पिछले कई दिनों से मैं कहीं दूसरे काम में व्यस्त था, इसलिए मैं अपनी वीडियो यहाँ पर नहीं अपलोड कर पाया। अब रेगुलर बेसिस पे अपन मिलते रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको 15 ऐसे रूल बताने वाला हूँ जिससे आप कंटिन्यू शेयर मार्केट में प्रॉफिट अर्न करना शुरू करेंगे, और इन पॉइंट्स को आप ज़रूर कहीं पर नोट डाउन करिएगा। तो चलिए पहला रूल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रूल है स्विंग ट्रेडिंग। आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखिए दोस्तों, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग ही एक ऐसी ट्रेडिंग मेथड है जिसमें आप कंटिन्यू प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग ये होता है कि कुछ भी स्टॉक आपने परचेस किया, वो कुछ डेज के लिए या कुछ वीक या मंथ के लिए आप होल्ड करते हैं, तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और जब भी वो आपकी पोजीशन प्रॉफिट में आए तो आप उसे प्रॉफिट बुक करें, तो यही स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। स्विंग ट्रेडिंग करने से आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। जैसे आप F&O करते हैं तो एक्सपायरी आती है, या फिर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको सेम डे पोजीशन काटनी होती है। मगर स्विंग ट्रेडिंग में आपको लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, तो आपके ऊपर टाइम बाउंडेशन नहीं रहती है। सेकेंड पॉइंट है चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग का सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि आप सिर्फ उसी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करें जिसका मिनिमम 5 ईयर का चार्ट अवेलेबल हो। आपने कई बार देखा होगा कि पेटीएम, LIC और जोमेटो इस तरह की न्यू कंपनीज में आप एंटर किए और अभी आप लॉस में होंगे, तो आप कोशिश करें कि अगर 5 ईयर का चार्ट किसी स्टॉक का अवेलेबल हो तभी आप उस स्टॉक में एंटर करें। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से एनालाइज तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट अवेलेबल होगा। तो आप ये रूल ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 5 ईयर का चार्ट अवेलेबल हो, उसी में आपको एंटर करना है। थर्ड रूल है दोस्तों, आप जिस भी स्टॉक में ट्रेड करें वो निफ्टी 500 का हिस्सा जरूर हो। जैसा कि आप जानते होंगे कि निफ्टी 50 मतलब 50 हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी, उसी तरह से निफ्टी 500 इंडेक्स भी होता है। उसमें आप जाके ज़रूर देखिए कि जो स्टॉक निफ्टी 500 में है उसी में आप ट्रेड करें, क्योंकि ये हिंदुस्तान की 500 बड़ी कंपनियां हैं, उनमें लॉस होने के चांसेस सबसे कम होते हैं, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, इनके शेयर कॉस्टली या फिर उनकी मार्केट कैप ज़्यादा होती है, तो उन्हें मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए आप ये अवश्य ध्यान रखें कि निफ्टी 500 से नीचे वाली कंपनीज में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, आप सिर्फ उन्हीं कंपनीज में ट्रेड करें जिनकी मार्केट कैप 5000 करोड़ से ऊपर हो, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाएंगे। अगर छोटी कंपनी में आप ट्रेड करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लॉस में जाएं। इस रूल को भी आप ध्यान में रखें कि 5000 करोड़ से ऊपर की कंपनी में ही आपको ट्रेड करना है, और वो ट्रेड भी स्विंग ट्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट रूल है दोस्तों कि आपको आपकी कैपिटल का 5% से ज़्यादा किसी भी एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि स्वयं मोदी जी भी आपको आकर अगर बोल दे कि ये स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा, तब भी आपको किसी स्टॉक में 5% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि जो भी न्यूज़ आप पढ़ते हैं या जो भी आपकी सोच है वो सब क्रिएट की हुई है। सब न्यूज़पेपर, सब न्यूज़, ये सब आपको भ्रमित करते हैं सिर्फ। इसलिए आपको 5% से ज़्यादा पैसा कहीं पर नहीं लगाना है। भले ही आपको कोई भी आकर बोल दे, आपको सिर्फ इस रूल पर टिके ही रहना है कि 5% से ज़्यादा पैसा आपको किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक पर नहीं लगाना है। नेक्स्ट रूल है दोस्तों कि जो भी कंपनी में आप पैसा लगाएंगे वो डिफरेंट सेक्टर की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कोई फार्मा की न्यूज़ सुनी और सारा पैसा कि अलग अलग फार्मा के स्टॉक्स में लगा दिया। ऐसा करने से ये लॉस होगा कि जैसे ही एडवर्स न्यूज़ आएगी फार्मा सेक्टर में और आपके पास पोर्टफोलियो में बहुत सारे फार्मा के स्टॉक होंगे, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा और आप बहुत दिनों तक ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, और आपका पैसा ब्लॉक होने से आपकी अर्निंग रुक जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि डिफरेंट सेक्टर में आपका पैसा अलॉट हो। लाइक आपने टावर वाली कंपनी में भी लगाया, कुछ ऑयल सेक्टर में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, इस तरह से आपको डिफरेंट सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, जिससे आप कंटिन्यू पैसा
रोटेट कर सके और रेगुलर बेसिस पे कुछ अर्न कर सके, तभी तो स्विंग ट्रेडिंग में आप ट्रेड कर पाएंगे और तभी आप कंटिन्यू अर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आप जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड लेना चाहते हैं उसमें मैंने यही कहा था आपको कि 5 साल का चार्ट अवेलेबल हो। उसका तात्पर्य यही था कि आप ये देख सके कि सर्किट्स ना टच करता हो वो। अगर जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड लेना चाहते हैं वो सर्किट टच करता होगा बार बार, तो आपका पैसा बहुत जल्दी लॉस में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही न्यूज़ अगेंस्ट में आई किसी स्टॉक के, वो कंटिन्यू लोअर सर्किट लगाता है और आप एग्जिट नहीं कर पाते हैं। उस केस में आप फंस जाएंगे उस स्टॉक में। इसलिए आप ये पहले से देख लीजिए किसी भी स्टॉक में एंटर होने से पहले कि वो बार बार सर्किट को टच ना करता हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आप बुक वैल्यू और पीई के बारे में सर्च करें और इन चीज़ों को समझें, तभी किसी स्टॉक में ट्रेड करें। एक सिंप्लीफाइड तरीके से इन दोनों पॉइंट को समझाने का प्रयास करता हूं आपको। कई बार आप देखेंगे फाइनेंशियल चेक करेंगे किसी स्टॉक के, तो आप देखेंगे कि बुक वैल्यू तो 500 रुपये है मगर वो स्टॉक 5000 रुपये चल रहा है। इस तरह के स्टॉक से आप दूरी बनाए रखें तो ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसे ही कुछ भी न्यूज़ आई तो वो स्टॉक कई सालों तक उस पोजीशन पर होल्ड हो जाएगा और आप पैसा नहीं बना पाएंगे। उससे अच्छा तो अपना पैसा अगर ग्रो ही करना है तो एफडी करा लीजिए। तो यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप बुक वैल्यू हमेशा देखें और कुछ स्टॉक ऐसे भी आप परचेस करें जो बुक वैल्यू के आसपास हो या अंडर वैल्यू हो, बुक वैल्यू से नीचे चलते हो। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 500 रुपये की बुक वैल्यू और कोई स्टॉक अगर 400 रुपये में मिल रहा है आपको, तो वो भी एक अच्छी डील होगी आपके लिए। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, इसी पॉइंट में पीई को भी आप देखें। कई बार आप देखेंगे कि पीई 150 रुपये की पीई चल रही है, जैसे अदानी के स्टॉक में 200 की पीई, जैसे कुछ स्टॉक में आप देखते होंगे 100 की पीई, 200 की पीई। इस तरह के स्टॉक को आप अवॉइड करें। जनरली लेमन टर्म में एक कहा जाता है कि 20-25 की पीई अच्छी मानी जाती है। तो आप कोशिश करें कि लोअर पीई पे ही आप किसी स्टॉक में एंटर करें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वॉल्यूम और बीटा। कई बार आप देखेंगे कि कोई स्टॉक है जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है, पूरे दिन में ट्रेड ही 30,000 20,000 हो रहे हैं। आप उस तरह के स्टॉक में एंटर होंगे तो आप जब सेल करना चाहेंगे तो वो सेल नहीं होगा, उस स्टॉक में मूवमेंट ही नहीं होगा। आप सुबह उठ के देखेंगे वो 100 रुपये होगा, आप मार्केट क्लोज हो रहा होगा तब वो 101 रुपये भी नहीं हुआ होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि जो भी स्टॉक आप एंटर करें उसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो। 5 से 10 लाख वॉल्यूम तो मिनिमम किसी स्टॉक में होना ही चाहिए, जिससे कि उसमें कुछ मूवमेंट भी हो। अगर मूवमेंट होगा तभी आपको कुछ गेन होगा। यह कहावत है, हिलेगा तो आपको कुछ मिलेगा। वॉल्यूम के बाद आता है दोस्तों स्टॉक हाई बीटा हो। हाई बीटा इट मीन्स अगर सेंसेक्स किसी जगह पे खड़ा है या थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो वो स्टॉक में मूवमेंट सेंसेक्स से भी ज़्यादा हो, उसे हाई बीटा कहा जाता है। हाई बीटा स्टॉक में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है और आपको हमेशा उन्हीं स्टॉक्स में एंटर करना चाहिए जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो, तभी आप जल्दी गेन करके निकल पाएंगे। अन्यथा आप 2-3% में पूरा मंथ निकाल देंगे। इस तरह से तो आपका पैसा ग्रो ही नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करिए। मैं कई पॉइंट बताऊंगा मगर हो सकता है कि ये जो मैंने मेरे अनुभव से सीखे हैं वही पॉइंट मैं आपको बता पा रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करेंगे तो आप अपने पर्सनल मिस्टेक से भी कुछ सीख पाएंगे। तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आप किसी स्टॉक में जब एंटर करते हैं तो क्या सोच के वो लेते हैं और क्या सोच के वो एग्जिट करते हैं। जो आपने सोच के एंटर किया था वो वाकई में हुआ या आपने लॉस बुक करके एग्जिट किया, ये सब आप कंटिन्यू अगर जनरल बुक में एंटर करेंगे तो आप कुछ मंथ में ये जान पाएंगे कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, तो उस पर भी आप सुधार करेंगे तभी आप प्रॉफिटेबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आप जिस भी स्टॉक में एंटर करें वो मार्केट लीडिंग कंपनी हो या उस सेक्टर की टॉप 3 कंपनीज हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि यार मार्केट लीडर को लेंगे तो वो तो बहुत कॉस्टली आएगी, मगर यही भूल आप करते हैं। वो कॉस्टली इसीलिए है क्योंकि वो टॉप पर है। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे प्रीसियस मेटल गोल्ड है और वैल्यू गोल्ड की है।
तो आप सस्ता और महंगा देखकर नहीं बल्कि टॉप कंपनीज में ही अपना पैसा लगाएं, जिससे आपका पैसा डूबने के चांसेस ना के बराबर हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आप 52 वीक लो के आसपास ही किसी स्टॉक में एंटर करें, जिससे कि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाए कि वो नियर फ्यूचर में थोड़ा सा ऊपर जाएगा और आप जल्दी से जल्दी 10-20% मुनाफा बुक कर पाएंगे किसी स्टॉक में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आप किसी भी स्टॉक में अगर एंटर करते हैं तो उसकी होल्डिंग ज़रूर चेक करिए, कितने शेयर्स प्रमोटर के पास है, कितने DII के पास है, कितने FII के पास है, कितना पब्लिक के पास है, यह आपको ज़रूर पता होना चाहिए। कई बार आप देखेंगे कि कुछ स्टॉक सिर्फ पब्लिक के पास ही सबसे ज़्यादा है, प्रमोटर के पास ना के बराबर है, FII और DII के पास तो कुछ है ही नहीं। ऐसे स्टॉक को आपको खास करके अवॉइड करना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सबसे अच्छी शेयर होल्डिंग का पैटर्न यही है कि सबसे ज़्यादा स्टॉक्स प्रमोटर के पास हो और DII और FII के पास भी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हो, और सबसे कम स्टॉक अगर पब्लिक के पास है तो वही शेयर सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। एक वीडियो मैंने इस टॉपिक पर पहले भी बनाई है, उसके लिए आप आई बटन को चेक करिए, जिसमें मैंने विस्तार से आपको शेयर होल्डिंग के बारे में समझाया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टेक्निकल इंडिकेटर। आप मिनिमम 3 से 4 टेक्निकल इंडिकेटर को अप्लाई कर कर ही किसी स्टॉक में एंटर करिए। मैं मानता हूं कि अब तक बताई गई सारी बातें आपने ध्यान से सुनी होगी, और उन सबसे इम्पोर्टेंट यही टॉपिक है कि आप इंडिकेटर को भी लगाएं, अप्लाई करें। कई सारे इंडिकेटर आप काम में ले सकते हैं, जैसे मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD, बोलिंजर बैंड, ये कुछ कॉमन नाम मैंने लिए, मगर आप लिस्ट देखेंगे तो इस तरह के 100-150 इंडिकेटर हैं। कौन सा इंडिकेटर आप अच्छे से समझ पाते हैं या आपके ऊपर है। आप 1 बाय 1 करके कुछ इंडिकेटर्स को ट्राई करिए, डिफरेंट चार्ट्स पर, डिफरेंट स्टॉक्स पर, डिफरेंट सेक्टर पर अलग अलग तरह से इंडिकेटर काम करते हैं। यह आपको एक अनुभव के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह के इंडिकेटर किस तरह के स्टॉक पर काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। और दोस्तों लास्ट पॉइंट मैं नहीं, आप बताएंगे कमेंट करके। हो सकता है सबका अनुभव ट्रेडिंग फील्ड में अलग अलग हो। मेरे अनुभव के आधार पर मैंने आपको कुछ 14 पॉइंट अभी तक बताए, और 15 पॉइंट मैं चाहता हूं कि आप अपने अनुभव से कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि क्या चीज़ है जो हम सबको सीखनी चाहिए ट्रेडिंग में और प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और अब मैं आगे एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा आपको। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगा। वो महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आप ये सोच रहे होंगे कि यार इतनी सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो स्टॉक तो लेंगे कैसे, और यही गलती आप करते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा भरा रहे, आप अच्छे अच्छे स्टॉक इकट्ठे करें, कंटिन्यू लेते रहें, बेचते रहें, और इसीलिए आप एक दिन ट्रेडिंग से ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक लत लग चुकी है कि आप स्टॉक खरीदेंगे और बेचेंगे। आप कई बार आपकी टारगेट प्राइस पर स्टॉक नहीं आता है, फिर भी आपके पास पैसे होते हैं, तो आपको लगता है कि यार अब तो ये ऊपर ही जाएगा, और आप अपने पैसे वहाँ लगा देते हैं। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि एक अच्छा इन्वेस्टर और अच्छा ट्रेडर वही है जिसके पास पेशेंस हो। पेशेंस इस बात का भी है कि आप कुछ अपने रूल बनाएं और उन रूल पर हिट करें, तभी आप स्टॉक में एंटर करें। अदरवाइज आप ये ना देखें कि आपके पास स्पेयर मनी पड़ा है तो आप स्टॉक खरीद लें कोई सा भी, या कुछ इंडिकेटर पर अगर बाय सिग्नल आता है तो आप परचेस कर लें। ऐसा करेंगे तो आप कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। तो चलिए अब मैं लास्ट पॉइंट में आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही खूबसूरत एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाऊँगा, और ये आपको बहुत अच्छी लर्निंग भी देगी। तो दोस्तों आपने अंगूर खट्टे हैं की स्टोरी ज़रूर सुनी होगी। उसके आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो जो लोमड़ी जिसे लगा कि अंगूर तो खट्टे हैं, वो हिम्मत नहीं हारी, जैसा आप भी नहीं हारते हैं, कंटिन्यू लॉस होने के बाद भी आप लगे रहते हैं। वही इस स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। उस लोमड़ी ने हिम्मत नहीं हारी, उसने एक कोच हायर किया, वो कंटिन्यू हाई जंप की प्रैक्टिस करने लगी, कंटिन्यू वो जंप मारती रही, विटामिन्स लेने लगी, प्रोटीन लेने लगी। कुछ 5-6 महीने मेहनत करने के बाद
वो वापस उसी पेड़ के नीचे आई जहाँ पर अंगूर का बंच था और उसने एक ही जंप में अंगूर खा लिए। और जानते हैं दोस्तों आप, वो अंगूर वाकई खट्टे ही थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो खट्टी किस्म के ही अंगूर थे। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप भले कितने भी प्रयास कर लें, मगर अगर गलत स्टॉक पर आप प्रयत्न करेंगे अर्न करने का, तो अंगूर तो खट्टे ही निकलेंगे। इसीलिए आप ये दिए हुए 15 रूल को अवश्य नोट डाउन करिएगा और धीरे धीरे कुछ अपने रूल्स भी डेवलप करिएगा, तभी आप एक अच्छे अंगूर को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ तक जिन भी दोस्तों ने ये वीडियो देखा है वो कमेंट में हार्ट बनाकर ज़रूर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर ट्रू लर्नर कौन है। धन्यवाद।